गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमस्टन। आज का हमारा टॉपिक है स्टोक्योमेट्री। तो स्टोक्योमेट्री क्या है और स्टोक्योमेट्री टर्म्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमारा इसके अंदर इंक्लूड होते हैं वो हम आज देखेंगे। तो अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग करें तो ये कैलकुलेशन है क्वांटिटीज ऑफ द केमिकल सब्सटेंस। अब आपके किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमें मालूम है कि दो चीजें होती हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं और उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो quantities, calculation of the quantities of the reactants and calculation of the quantities of the product is called as stoichiometry. So it is calculation of quantities of reactants and products of a chemical compounds in a chemical reaction. अब स्टोक्योमेट्री को हम करते किस कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम इन्वॉल्व करते हैं क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स जो कि केमिकल कंपाउंड्स के अंदर है उनको फाइंड आउट करने के लिए हम कौन से स्टेप्स यूज करते हैं। तो स्टेप्स आर, सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो राइट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो आपको केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस दी है, नो नीड टू बैलेंस इट। इफ इट इज नॉट बैलेंस्ड, अगर ये बैलेंस नहीं है तो आप इसे बैलेंस करेंगे। दूसरा स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है जो आप फॉलो करेंगे। दूसरा स्टेप है आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, एटॉमिक एटॉमिक मास, मोलर मास, मोल्स, वॉल्यूम ऑफ स्पीशीज इन्वॉल्व बी राइट डाउन। इसे आप साइड में राउट डाउन बिल्कुल लिखेंगे। लिखने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपके पास क्लियर कट इंडिकेशन आएगी कि व्हाट इज टू बी फाइंड आउट, व्हाट इज टू बी फाइंड आउट, कि आपको क्या निकालना है, एंड व्हाट इज बी गिवन, तो क्या आपको दिया हुआ है। अगर हम इस स्टेप्स को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं तो हमारा काफी कुछ स्टोकियोमेट्री में हमारे लिए, स्टोकियोमेट्री के अंदर हमें मूवमेंट किस तरह से करनी है, हम किस तरह से मूव कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हमें बहुत हेल्प मिलेगी। और थर्ड मेथड है, आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है वो यूनिटरी मेथड के बेस पे करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन बाय यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो स्टोकियोमेट्री में ब्रॉडली स्पीकिंग हमारे पास जो रिलेशनशिप्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, यानी कि मोल मोल रिलेशन, मोल पार्टिकल रिलेशन, मोल वॉल्यूम रिलेशन, मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले
आपको इसमें इन तीनों में 6 के 6 टॉपिक्स में क्या दिया होगा, यानी कि आपको यहाँ पर मोल्स एक के गिवन है और दूसरे के आपको क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट करने हैं। पार्टिकल, मोल और पार्टिकल में क्या हुआ कि या तो आपको मोल गिवन है या पार्टिकल फाइंड आउट करने हैं, या पार्टिकल गिवन है मोल फाइंड आउट करने हैं। मोल वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल्स बताइए, या मोल्स दिए हुए वॉल्यूम बताइए। एक का मास दिया हुआ है, दूसरे का मास बताइए। एक का वॉल्यूम दिया हुआ है, उसका मास बताइए, या मास दिया हुआ वॉल्यूम, या वॉल्यूम और वॉल्यूम के बीच में आपको एक गिवन, एक क्वांटिटी गिवन होगी और एक क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी होगी डेफिनेटली। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मोल मोल रिलेशंस। ओके, सो yes, the first one is mole mole relation. First question, 1 mole of calcium phosphide, 1 mole of calcium phosphide on reaction with water, on reaction with water gives, पहला ऑप्शन है आपके पास 1 मोल ऑफ फॉस्फाइन, 1 मोल ऑफ फॉस्फाइन। सेकंड ऑप्शन है 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। थर्ड ऑप्शन है 2 मोल्स ऑफ फॉस्फाइन, एंड डी है 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। देखिए, तो सबसे पहले हमें फॉलोअप क्या करना है, सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखनी है। ओके, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमारा जो स्टेप फर्स्ट है दैट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर हम कैल्शियम फॉस्फाइड की बात करें तो कैल्शियम फॉस्फाइड होता है हमारे पास Ca3P2। ओके, सो आई राइट डाउन Ca3P2, और इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराई है, वाटर के साथ कराई है। तो वाटर के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, CaOH2 मिलेगा, और साथ में आपको फॉस्फीन गैस मिलेगी, CaC। ठीक है ना, सो यू शुड राइट, आपने केमिकल इक्वेशन लिख ली, ठीक है ना, यू शुड राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन। अब आप इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करते हुए आपके पास यहाँ कैल्शियम 3 है, तो आपने यहाँ पर कैल्शियम को 3 डाल दिया, 3 कैल्शियम है, फास्फोरस 2 है, तो इधर 2 कर दिया। क्या अब ये रिएक्शन बैलेंस है, 3 कैल्शियम 3 कैल्शियम 3 कैल्शियम, P2 P2, हाइड्रोजन आपके पास 6 और 6 यानी कि 12, तो आप यहाँ पर 6 लगाएंगे तो ये 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन आपके पास 6, 3 दूनी 6। नाउ दिस इज नाउ बैलेंस इक्वेशन। ओके, दिस इज नाउ बैलेंस इक्वेशन। हमारा स्टेप फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हमें एक छोटा सा हम साइड में नोट लगाएंगे, और ये नोट हमें क्या कहता है कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, ठीक है ना, इन ए, मैं पहले लिख रहा हूं फिर समझाता हूं, इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, chemical equation, stoichiometric coefficients are, stoichiometric coefficient are moles। ओके, अब इसका मतलब क्या है, ये हमने जो स्टेटमेंट लिखी है इसका मतलब क्या है कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, अब हमें पता है ये अपने आप में एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स है। स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स कौन से हो गए, ये हमारे पास स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स है, दीज आर द स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स।
यस, दीज आर द, ये हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है. ओके, दीज आर, ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. ठीक है, ये हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है. तो ये क्या है, ये इनके रिस्पेक्टिव मोल्स हैं. जैसे कि इसके अंदर अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, दैट इज वी आर हैविंग 1 मोल ऑफ Ca3P2, 6 moles of water, 3 moles of CaOH2 and 2 moles of फॉस्फाइन. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बताइए 1 मोल कैल्शियम फॉस्फाइड में. ठीक है, यानी कि 1 मोल कैल्शियम फॉस्फाइड है. तो ये क्या है, ये आपके लिए हो गया जी गिवन. तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, 1 मोल ऑफ फॉस्फाइन. नहीं, ये ऑप्शन तो गलत है. इट इज गिविंग 2 मोल्स ऑफ फॉस्फाइन. 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड नहीं, फॉस्फोरिक एसिड तो यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कहीं है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास गलत है. 2 मोल्स ऑफ फॉस्फाइन, एब्सोल्युटली राइट. 2 मोल्स ऑफ फॉस्फाइन, 2 मोल्स ऑफ फॉस्फाइन हमें गिवन है. तो ये हमारा ऑप्शन है. 1 मोल ऑफ फॉस्फोरिक पेंटॉक्साइड नहीं, फॉस्फोरिक पेंटॉक्साइड तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर केमिकल इक्वेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये क्रॉस लगा देंगे. तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूवमेंट करेंगे. चलिए सेकंड क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं. Yes, the second question is how many moles of N2 are moles of N2 are needed to produce 8.2 moles of ammonia by reaction with hydrogen. By reaction with हाइड्रोजन. तो सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास दैट इज N2 plus H2 gives rise to you NH3. हम इसे बैलेंस करेंगे N2 2 and that is of 3H2. ठीक है, so this is now a balance chemical equation. ठीक है, ये हमारा स्टेप फर्स्ट कंप्लीट होता है. अब स्टेप फर्स्ट के अंदर स्टेप 2 हमारे पास क्या है कि हम इसके अंदर देखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने मोल्स है, यानी कि 1 मोल ऑफ हमारे पास N2 है. ठीक है, 3 मोल ऑफ हमारे पास H2 है और ये हमें 2 मोल्स ऑफ NH3 हमारे पास इससे हमें मिलता है. हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 आर नीडेड. तो यहां से आप क्वेश्चन को बाइफरकेट करना शुरू करेंगे. मोल्स ऑफ N2 यानी कि आप लिखेंगे मोल्स ऑफ N2 आपको क्या करने हैं, आपको फाइंड आउट करने हैं. ओके, और टू प्रोड्यूस 8 पॉइंट. ठीक है ना, और गिवन क्या आपके पास, यू हैव बीन गिवन मोल्स ऑफ व्हाट, मोल्स ऑफ NH3 आपके पास क्या है, दिस इज इन द गिवन. बस यहां से आप अपनी स्टेटमेंट को बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड की ओर मूव करेंगे. हम इसे देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड है. ठीक है, स्टैंडर्ड हमें बताता है कि क्या बनता है. तो हम स्टैंडर्ड की ऑलरेडी देख रहे हैं कि 2 मोल्स ऑफ NH3 जो है, 2 मोल्स ऑफ NH3 gives N2. व्हाट डज N2, कितने मोल्स ऑफ, 2 मोल्स ऑफ NH3 बनते हैं. तो हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, यानी कि 2 मोल्स ऑफ NH3 से
2 मोल NH3 produced by what that is 1 mole of N2, 1 mole of N2। ठीक है, ये हमारे पास फाइंड आउट करना है, तो हमने फाइंड आउट को इक्वल के इधर रख दिया जो गिवन क्वांटिटी से। तो 1 मोल से हम कितना करेंगे, 1/2 करेंगे। और हमें कितने से निकालना है, फाइंड आउट कितने से निकालना है, कितने से, गिवन कितना हमारे पास, गिवन के अंदर है हमारे पास 8.2 मोल्स। तो 8.2 मोल से हम कितने निकालेंगे, 1/2 इंटू 8.2। तो आप पॉइंट हटा के 10 लगा सकते हैं, दैट इज 41 equals to 4.1 moles. So this is the answer of this question. ठीक है, आपको सिर्फ स्टेपिंग का ध्यान रखना है। अगर आप राइट डायरेक्शन में स्टेपिंग करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, स्टैंडर्ड की इक्वेशन लिखिए, इसी को आपने, इसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ही आपने स्टैंडर्ड मानना है। ठीक, और उसके बाद आपका जो स्टेप 3 होगा, वी कैन राइट डाउन दिस इज स्टेप 3। क्या फाइंड आउट और गिवन के अंदर आप सेपरेटली इंफॉर्मेटिव फॉर्म के अंदर अगर लिखेंगे तो क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं इसी तरह से। हाउ मेनी moles of iron can be made from Fe2O3 by use of 16 mole of carbon monoxide in following reaction, in following reaction। ठीक है, सो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज द स्टेप फर्स्ट, वी शुड राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमें पहले इक्वेशन लिखेंगे, देन वी विल फॉलो इस बैलेंसिंग। सो दिस इज द स्टेप फर्स्ट। How many moles of iron can be obtained from Fe2O3? Should we write down the Fe2O3 की रिएक्शन जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं, सो हमें मिलेगा Fe प्लस CO2। ओके, तो बैलेंस करेंगे हम इसको, दैट इज Fe2O3 प्लस CO, ओके, 2Fe प्लस CO2, Fe2 हो गया। और हमारे पास अगर हम एक कार्बन 3CO, ओके 3, सो 3 कार्बन, दिस इज 3 कार्बन, ऑक्सीजन आपके पास 6, ऑक्सीजन 6, Fe2। नाउ दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। ओके, नाउ ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आ गई। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पता है कि जो स्टेप नंबर 2 है, दे आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। सो व्हाट आर हैविंग वी, दिस इज 1 मोल ऑफ Fe2O3, 3 मोल ऑफ CO है, 2 मोल ऑफ Fe है हमारे पास, और 3 मोल ऑफ हमारे पास CO2 है। ठीक है, स्टेप 3 में आओ, आपके पास, आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन। सो मोल्स ऑफ Fe आपको करने हैं जी फाइंड आउट, एंड मोल्स ऑफ CO आपके पास क्या है, गिवन है।
ठीक है, इसमें से निकालो कितने, 16 में से। तो आप सबसे पहले किसको फॉलो अप करेंगे, आप सबसे पहले स्टैंडर्ड को पकड़ेंगे। स्टैंडर्ड में हमारे पास क्या गिवन है, स्टैंडर्ड में हमारे पास गिवन है यानी कि मोल्स ऑफ Fe हमें फाइंड आउट करना है। इससे फाइंड आउट करना है मोल्स ऑफ CO से, ठीक है। तो रिलेशनशिप किस किस के बीच में बनेगा, इसके और इसके बीच में जो रिलेशनशिप मिलेगा उसको हम एक्सचेंज करके लिख देंगे, ठीक है ना। वी विल राइट डाउन 3 मोल्स ऑफ CO gives that is 2 moles of Fe। एक मोल कितना देगा, 2/3। और हमारे पास हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है, किसके लिए फाइंड आउट करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड के 16 मोल्स में से। सो इट इज 2/3 इंटू 16 दैट इज 32/3। सो इट्स कम्स आउट टू बी दैट इज 10.67 मोल्स, ठीक है। तो बिल्कुल हम अपनी स्टेपिंग की ओर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा। Is moving to next one. Yes. How many moles of magnesium phosphate? How many moles of magnesium phosphate that is Mg3PO42 will contain 0.25 moles of ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमें किसी भी तरह के इस क्वेश्चन में किसी भी तरह के बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में वो हमें करने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन वो हमें क्या कह रहा है बताइए कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ, यानी कि आपको क्या है, आपको गिवन है मोल्स ऑफ Mg3PO42, ठीक है ना। और फाइंड आउट आपने क्या करना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन में वो कितने हैं, 0.25 मोल्स है। तो देखिए हमें पता है, अब हमें एक चीज का कि Mg3PO42 के अंदर ये हमारे पास क्या, दिस इज 1 मोल ऑफ, इसे हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज 1 मोल ऑफ Mg3PO42। ये अपने आप में एक मोल है, जो ये रिप्रेजेंटेशन में लिख रहा हूं, दिस इज इन इटसेल्फ इज अ मोल ऑफ Mg3O4। अब इसके अंदर हमारे पास 3 मोल्स ऑफ किसके हैं, मैग्नीशियम के हैं, ओके। 2 मोल्स ऑफ हमारे पास इसमें फास्फोरस के हैं, 2 मोल्स ऑफ फास्फोरस के हैं, और हमारे पास 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन क्या होगी, ये हमारे पास है जो, यानी हम इसी को एक्सचेंज, यानी कि अब हमारा जो आंसरिंग आएगा वो हम यहां से इसको फॉलो अप करेंगे। यानी कि 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, हम इस स्टेटमेंट को रीअरेंज ही करना है, कुछ नहीं करना। 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन is in present in the 1 mole of Mg3PO4, Mg3PO4, Mg3PO42,
और 1 मोल में कितना होगा, दैट इज 1/8, और 0.25 मोल्स में कितना होगा, 1/8 इंटू 0.25, डेसिमल हटा के आपके पास आ गया 100, 1/4, so it comes out to be 1/32. ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो इट कम्स आउट टू बी, ये आप इसको, दैट इज मोल्स, इतने मोल्स हमारे पास किसके आएंगे, मैग्नीशियम फॉस्फेट के हमारे से रिसीव होंगे। चलिए, तो ये कुछ रिलेशनशिप्स के ऊपर क्वेश्चंस थे, मोल मोल के रिलेशनशिप्स के ऊपर। नेक्स्ट में टर्म करते हैं मोल पार्टिकल रिलेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड magnesium nitrite on reaction with water gives 2 mole of NH3, 2 mole of NH3, B 1 mole of HNO3, 1 mole of and option D is 2 mole of HNO3, 2 mole of HNO3, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू मोल मोल रिलेशनशिप। चलिए आ गया, तो अब इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन रिएक्शन में, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे क्या, कि हमारे पास है मैग्नीशियम नाइट्राइड उड़ता है बच्चों Mg3N2, ओके, Mg3N2, और इसकी रिएक्शन जब आप वाटर के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हमें अमोनिया गैस रिसीव होगा, ठीक है। सो क्या ये बैलेंस केमिकल Mg3, सो 3 डाल देंगे, Mg3N2, N2 2, N2 नाइट्रोजन 2 हो गए, यस, नाइट्रोजन 2 हो गए, मैग्नीशियम 3 हो गए, हाइड्रोजन आपके पास 6 और 6 12 है, तो आप इसको 6 करेंगे, और ऑक्सीजन 6 है तो ऑक्सीजन 6 हो गया। नाउ इट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आ गई, ठीक है। स्टेप फर्स्ट 2 हो गया। स्टेप 2 में हमें क्या पता है, वी विल नो दैट दे 1 मोल ऑफ, दिस इज 1 मोल ऑफ N2 Mg3N2 से हमें 1 मोल ही हमें पास क्वेश्चन पूछ रहा था कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड वाटर के साथ रिएक्शन करके इनमें से कौन से ऑप्शन है, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर HNO3 तो फॉर्म ही नहीं हो रहा, तो इसको तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्रॉसिंग ही करेंगे। NH3 बन रहा है, लेकिन NH3 कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, तो करेक्ट, ये भी हमारे पास गलत है और करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। और रियली में ये कितना दे रहा है, दिस इज 2 मोल ऑफ NH3 तो दे रहा है। ये देखिए 2 मोल्स ऑफ NH3 हमारे पास मिल रहा है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को रिसीव, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। The number of atoms in 0.1 mole of triatomic gas is
triatomic gas is A 1.800 into 10 raised to power 22. ऑप्शन बी है आपके पास 6.026 into 10 raised to power 22. ऑप्शन सी आपके पास है 1.806 into 10 raised to power 23 एंड ऑप्शन डी आपके पास है 9.600 into 10 raised to power 22. चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स आप बताइए 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस में, यानी कि ये मोल्स आपके पास क्या है, मोल्स आपके पास है ऑलरेडी गिवन, मोल ऑलरेडी आपके पास गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स आपको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लेंगे सहारा हमारे सुपर फार्मूले का। तो सुपर फार्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज n इक्वल्स टू w बाय m, n इक्वल्स टू n ओवर na इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। ठीक है, ये हमारे पास सुपर फार्मूला है। अब इस फार्मूले के अंदर हमें जो निकालना है दैट इज नंबर ऑफ एटम्स निकालना है और हमारे पास गिवन क्या है, मोल्स गिवन है। तो हम इसमें से रीअरेंजमेंट ये इस n इक्वल्स टू n ओवर na, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, इसी गिवन सुपर फार्मूले में से हमने अपने वो फार्मूला जो कि हमारे क्वेश्चंस के लिए, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उससे हमने फाइंड आउट कर लिया। मोल्स आपको ऑलरेडी गिवन है, 0.1 मोल गिवन है, n आपको फाइंड आउट करना है, n आपको फाइंड आउट करना है और एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.022 into 10 raised to power 23 है। सो 0.1 into 6.022 into 10 raised to power 23 is n। अगर मैं इस डेसिमल को, तो मैं इसकी जगह पे 22 लिख सकता हूं। सो दिस इज n और हमें पता है ये हमारे पास क्या हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी, व्हाट, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो n आपके पास ऑलरेडी है ही है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, 6.022 into 10 raised to power 23 एटोमिसिटी, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक का मतलब क्या, ट्राई एटॉमिक गैस का मतलब ये आ गया कि उसके अंदर 3 एटम है, सो 3, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms, so it comes out to be 660.18 into 10 raised to power, I'm so sorry, this is 22। तो आप क्या करेंगे, आप डेसिमल प्लेसमेंट करेंगे। अगर आप लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं 1.8066, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, दैट गेट इंक्रीज्ड। पॉजिटिव वैल्यू कितनी होती है, दैट गेट इंक्रीज्ड। सो 10 रेज, दैट इज द नंबर ऑफ एटम, और ये हमारे पास आ जाएगा 1.8066 और 10 रेज टू पावर 23। सो ऑप्शन में हमारे पास ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। One mole of oxygen gas at STP is equals to 1 mole of oxygen gas at STP is equal to, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of oxygen
ऑप्शन बी आपके पास है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन सी आपके पास है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और ऑप्शन डी आपके पास है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हमें इस बात का अच्छी तरीके से पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, अब यहां पर ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अपने आप में किसकी बात कर रहा है, इट इज मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल्स टू दैट इज ग्राम molecular mass of oxygen, which is equals to 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of oxygen। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, और हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज 32 ग्राम होता है, तो हमारे पास ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि 32 है। दिस इज द करेक्ट वन। 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास गलत होगा, ये ऑप्शन हमारे पास सही है। सो दिस इज क्वेश्चन विद मोर देन वन करेक्ट आंसर। ओके, second question, 1 mole of any substance, 1 mole of any substance contain 6.022 into 10 raised to power 23 atoms or molecules. The number of molecules, the number of molecules of H2SO4 present in 100 ml of 0.02 m H2SO4 solution is डैश आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है 12.044 इंटू 10 raised to power 20 मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन बी आपके पास है 6.022 इंटू 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन सी आपके पास है 1:10 raised to power 23 molecules, एंड ऑप्शन डी आपके पास है 12.044 इंटू 10 raised to power 23 molecules। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले समझेंगे कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 into 10 raised to power 23 एटम मॉलिक्यूल। ये तो हमारे पास हमें पता ही है, ये तो हमें एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि हमें पता है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है इसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, किसके, H2SO4 के, आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम द गिवन डेटा। आपके पास अब गिवन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, दैट इज 100 ml ऑफ 0.02 m H2SO4 सॉल्यूशन के अंदर, और ये आपके पास क्या है, गिवन है। तो यहां से एक इन्फ्रेंस ड्रॉ होता है कि जो 0.02, ये जो 0.02 m का मतलब क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द मोलैरिटी।
denoted by capital symbol M, which is equals to what? Number of moles of solute. Number of moles of solute to be divided by what? Volume of solution in liter. तो लेकिन यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? गिवन मोलैरिटी है। तो आप क्या करेंगे? आप इसको 0.02, ओके, 0.02 moles molarity of concentration of 0.02 molar, number of moles वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है कितना? 100 ml के अंदर है 100, और इसको आपने लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी कैंसिल इन दिस वे। 0.02 is equals to number of moles to be 10, so it comes out to be 0.002 n। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमें हमारे इस फॉर्मूले से पता है n इक्वल्स टू W बाय M इक्वल्स टू N ओवर Na इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4, ठीक है। ये हमारे पास सुपर फॉर्मूला है। अब n हमारे पास है, ये हमें फाइंड आउट करना है, और Na की वैल्यू पता है। तो इस फॉर्मूले में से हम इस पोर्शन को क्या कर लेंगे? अपने लिए बाहर निकाल लेंगे। सो n इक्वल्स टू N ओवर n इक्वल्स टू व्हाट? N ओवर Na। तो n ऑलरेडी हमारे पास है 0.002, n हमें पता है, Na हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको हम ऊपर की ओर सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन राइट डाउन, यही कर, मैं थोड़ा सा इसे इरेज ही कर देता हूँ। आई शुड इरेज इट लिटिल बिट फ्रॉम देयर। यस, हाँ जी। तो हमारे पास आएगा 0.002 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल्स टू n। सो हम इसको जब इससे, so it comes out to be 440 and 12 into 10⁻23। तो हम डेसिमल देख रहे हैं कि 2 डेसिमल हमारे पास यहाँ, 3 डेसिमल हमारे पास यहाँ, और 3 डेसिमल, यानी कि 6 पॉइंट्स के बाद हमने 0 डेसिमल लगाना। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमने डेसिमल लगा दिया। 3 ये और 3 ये, तो टोटल यहाँ से 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 के बाद हमने लगा दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे? हम डेसिमल प्लेसमेंट करेंगे। किस तरह से कि हम इसको यहाँ इधर लेके जाते हैं। सो जब भी हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो 12.044 इंटू 10⁻23, तो राइट मूवमेंट करने पर हमारे लिए 10 की वैल्यू होती है वो माइनस में इंक्रीज हो जाती है n। सो इट कम्स आउट टू बी 12.044 इंटू 10⁻20 n। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही है? दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अपना जो क्लास है हम यहीं पर ही ओवर करते हैं। नेक्स्ट टर्म में हम जो हमारा बचे हुए जो हमारे पास रिलेशनशिप है, दैट इज द मोल वॉल्यूम, मास मास, मास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम वॉल्यूम, उसको हम कंपाइल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।